हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। मेरा नाम है आदित्य पारिक। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सैम्पल पेपर क्लास 10th मैथ्स का। तो बेसिक का सैम्पल पेपर हम कर रहे थे और हमने एमसीक्यू कर लिए थे। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज की क्लास में करेंगे सेक्शन नंबर बी। तो देखिए सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द नंबर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है, मतलब ये शो करना है कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 13। ये है क्वेश्चन नंबर 21। इसको आपको क्या बताना है, कंपोजिट नंबर बताना है। तो देखो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। हम यहाँ देखते हैं कि ये सब मल्टीप्लाई में है और बीच में प्लस का साइन है और फिर ये भी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 11 क्या आ रहा है कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 11 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 11 कॉमन आ चुका। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 13। अब एक बात बताइए, ये सब मल्टीप्लाई में है, 11 के मल्टीप्लाई में, तो एक तो फैक्टर हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, और एक फैक्टर हो जाएगा हमारे पास ये। अभी तक हमारे पास कितने फैक्टर हुए, 2। कोई भी नंबर हो उस नंबर का 1 फैक्टर होता है, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होने पर वही नंबर आता है। तो ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर। तो आपके पास कितने फैक्टर आ गए, आपके पास 3 फैक्टर आ गए। और हमें ये बताना था कि मोर देन 2 फैक्टर होना है। तो हम लिखेंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। ये आपका क्या हो गया, प्रूव। बस इतना सा आपको लिखना था। इसमें आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोला हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है विद सेंटर, आपको सेंटर दिया हुआ है एट ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हुए हैं 0,0। अगर नहीं दिए हुए होते तो भी आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। फिर आपको बोला हुआ है इफ लाइन एल, एक लाइन है एल, ठीक है, गिवन बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, इज टेंजेंट टू द सर्किल, ये सर्किल की क्या है, टेंजेंट है, टू द सर्किल एट पॉइंट पी, जो पॉइंट पी पर क्या करती है, टच करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है रेडियस फाइंड करो। हम जहां पर देखते हैं तो हमें पता है सीपी क्या है, रेडियस, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे, सीपी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। लेकिन सीपी की लेंथ तो फाइंड तब होगी ना जब हमारे पास एक ही वैल्यू हो। तो एक ही वैल्यू भी आपको क्या पता होना चाहिए, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो देखो आपको एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, जो लाइन एल है उस लाइन के बारे में आपको इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर आपका, इसको मैं आगे कर लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है ना। तो 22 में आपको ये दिया हुआ है, देखिए ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये लाइन एल है और इस एल लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब एक बात बताइए, अगर ये लाइन एल है और इस लाइन पर एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट आपको 3, a दिए हुए हैं, तो ये इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। मतलब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो उस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, a, जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम 3, प्लस वाई की जगह क्या पुट कर देंगे हम a, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर लोगे 5, प्लस का 3 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखिए सी पी अगर हम फाइंड करेंगे तो x1 माइनस x2, तो यहाँ पर देखिए आप 0 - 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 - a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 0 - a की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो यहाँ हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास।
तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 और माइनस के 2 का स्क्वायर आ जाएगा +4, तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो √13 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर आ गया। और √13 जो आपने लिखा है वह आप √13 के आगे यूनिट लगा देना, तो √13 यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है x² + a + 1 x + b आर 2 and -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23। इफ द जीरोस, आपको इसके जीरोस दिए हुए हैं, तो याद रखना अगर आपको इसके जीरोस दिए हुए हैं तो जीरोस इसको क्या करेंगे सेटिस्फाइड। तो देखो आपको ये दिया हुआ है x² + a + 1 x + b, ये आपको दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिमाग लगाते हैं। हम ये जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो एक बात देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास a + 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपके पास 1। अब ध्यान से सुनो 2 और -3 कितना हो गया 2 - 3, और ये आपके पास क्या था माइनस का b। अब ये जरूर ध्यान रखना कि ये माइनस का a अंदर जाके किसको कन्वर्ट कर देगा इसको। ये आपके पास आ गया -1 और माइनस का a -1, इसको इधर भेज देते हैं a, और -1 अपनी जगह पे, -1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 0। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब यहीं हम देखते हैं b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। अल्फा कितना है आपके पास 2 और बीटा आपके पास कितना है -3, c/a। तो यहाँ पर c कितना है आपके पास b और a कितना है आपके पास 1। तो देखिए 2 × -3 कितना हो गया -6, और ये आपके पास b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -6। a की वैल्यू हमारे पास 0 आई और b की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब याद रखना नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं b² - 4ac से। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है x² + 4x -3√2 = 0। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो आपको निकालनी पड़ेगी b² - 4ac की वैल्यू। तो देखिए भैया b का मतलब क्या है 4, तो ये 4 का स्क्वायर -4ac, a कितना है आपके पास a है आपके पास 1 और c है आपके पास -3√2, यही है। 4 का स्क्वायर कितना है 16। अब यहाँ पर देखोगे माइनस इंटू माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, 4 3 जा 12, और ये है आपके पास √2, यही है आपके पास b² - 4ac की वैल्यू। तो 16 + 12 √2। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब d > 0 है, ये d ही तो होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो d > 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो होंगे आपके पास रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रियल होंगे और क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट करना है आपको 2 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री -3 cos स्क्वायर 60 डिग्री डॉट sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको वैल्यू पुट कर दी है। तो ध्यान से देखिए ये है 2 sin 30 डिग्री, पेपर में भी डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है, याद रखना पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री डायरेक्ट मत कर देना, sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया 2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 -3 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री कितना होता है, देखिए cos 60 डिग्री होता है 1/2 और इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, मल्टीप्लाई sec 30 डिग्री कितना होता है cos 30 होता है आपका √3/2।
तो √3/2 का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। ये आपके पास क्या हो गया सेक 30। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ क्या बचा √3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा √3 - 1। ये √3 - 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ वैल्यू पुटिंग करी है और उसके बाद हमने कैंसिलेशन किया है जिससे हमारा आंसर आ गया। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करते हो तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, जहाँ पर साइन एक्स आपको दिया हुआ है 7/25। साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये आपके पास हाइपोटेनियस की। अगर आपको याद होगा तो 7, 24, 25 क्या होते हैं ट्रिपलेट, तो यहाँ पर 7, 24, 25 ट्रिपलेट लगेंगे। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन एक्स, कोस एक्स, फिर टेन एक्स प्लस कोट एक्स। तो आप उस तरीके से यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब यहाँ आपको ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ओनली उनके लिए दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये भी आपके पेपर में आ जाए, ज़रूरी तो है नहीं कि भाई इसी टाइप के आए। तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन करना हो तो आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायामीटर। आपको डायामीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो ये और एक ये। जब आपको डायामीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं तो इनके बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या फाइंड कर सकते हो डायामीटर की लेंथ, और डायामीटर की लेंथ का आप क्या कर दोगे हाफ, तो आपको क्या मिल जाएगी रेडियस। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए होंगे अच्छे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर करें। थैंक यू गाइज़।